जय माँ। नमश्चंडिकाय। बैठने के लिए आसन का निर्णय कैसे करें? मंत्र महोदधि के अनुसार मुंज, वस्त्र, कुशा या चर्म के उत्तम आसन पर बैठकर साधक को जप करना चाहिए। काठ, पल्लव, बांस, पत्थर, गोबर, तृण के विषम और कठिन आसन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आसन रोगोत्पादक होते हैं। दूसरे तंत्र में लिखा है कि बांस के आसन पर साधना करने से दरिद्रता होती है, पत्थर के आसन पर साधना करने से रोग होने की संभावना होती है, भूमि पर साधना करने से दुख होने की संभावना होती है, लकड़ी के आसन पर बैठकर साधना करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह रुई, कंबल, वस्त्र, रेशम, व्याघ्र चर्म, हिरण चर्म या कृष्ण मृग चर्म का आसन बनावे। यह आसन सौभाग्य और सिद्धि को देने वाला होता है। तृण के आसन पर साधना करने से यश की हानि होती है, पत्तों के आसन पर चित्त में भ्रांति पैदा होती है, कृष्ण मृग चर्म के आसन पर साधना करने से ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और व्याघ्र के चर्म के आसन पर बैठकर साधना करने से मोक्ष तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रेशम का आसन पुष्टि प्रदान करने वाला होता है, वेद का आसन शांति देने वाला होता है, कंबल का आसन दुखनाशक है। अभिचार कर्म की सिद्धि के लिए आसन नीले रंग का होना चाहिए, वशीकरण आदि कर्म के लिए लाल रंग का आसन होना चाहिए, मोक्ष और शांति कर्म के लिए सफेद आसन ठीक होता है। चित कबरा कंबल सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है। इन सब के अभाव में आसन के लिए कुशा का आसन ही ग्राह्य है। हंस माहेश्वर तंत्र में कहा गया है कि रोम के बने आसन पर साधक जब बैठता है तब उसका सब विनष्ट हो जाता है। रोम के स्पर्श मात्र से सिद्धि का नाश होता है। कुशा के आसन पर मंत्र की सिद्धि होती है, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय माँ। नमश्चंडिकाय।